तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्कूल शिक्षा। मैं हूं आशका सिन्हा और JNVST क्लास 9th के लिए जो फॉर्म और डेट एक्सटेंड हुई थी वो और ज़्यादा डेट एक्सटेंड हो चुकी है 19 नवंबर 2024 तक। कब तक हुई है? 19 नवंबर 2024 तक। आप यहाँ इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और करेक्शन विंडो जो है इसके अगले 2 दिन तक खुली रहेगी, यानी 19 नवंबर, 20 और 21 नवंबर तक। ठीक है, तो इससे पहले जो शुरुआत में 30 अक्टूबर जो है वो डेट दी गई थी आपकी लास्ट, वो एक्सटेंड होते होते अब 19 नवंबर तक पहुंच चुकी है। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर कर लें। कहाँ से फॉर्म फिल होगा तो ये भी जान लेते हैं। जैसे आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, डेट इज navodaya.government.in। क्या है? navodaya.government.in, जो आपका NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट खुलेगी। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट यहाँ पे 11th के लिए अप्लाई करना है या 9th के लिए करना है, हम लोग 9th की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कि आप रजिस्टर कर सकते हैं क्लास 9th के लिए। आप फिर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, वो आगे की चीज़ है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रोस्पेक्टस भी है जिसपे हम लोग बात करेंगे, यानी क्लास 9th के बारे में इन्होंने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो जाएगी विंडो और यहाँ से आप तो फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आपसे स्टेट पूछा जाएगा, आपसे 8th क्लास आप कहाँ से कर रहे हैं वो पूछा जाएगा, आपका रेसिडेंस पूछा जाएगा, नेम, मोबाइल नंबर, जो बेसिक डिटेल्स है ना वही आपको फिल करनी। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी आपसे पूछी जाएगी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जेंडर, ठीक है, कैटेगरी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और फिर आपसे जो भी आपकी रेसिडेंस वाली डिटेल वो पूछी जाएगी, स्कूल की डिटेल्स पूछी जाएगी और लास्ट में आपको अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं? आपकी फोटो लग रही है, आपका सिग्नेचर लग रहा है और आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर। ठीक है, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर लास्ट में ये वन टाइम है, मतलब एक ही बार में आपका हो जाएगा, एक ही स्टेज में आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई फी लग रही है रजिस्ट्रेशन के लिए? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 0 जो है आपकी फी है। आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा। आप यहाँ से सारी जो डॉक्यूमेंट्स है अपनी, ये तो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल सी है, ठीक है, और जो बेसिक डिटेल्स है उसको फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। बहुत ईजी यहाँ पे कह सकते हैं तरीका है। और बाकी अगर हम लोग एग्जाम की बात करें या कुछ चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं JNV के बारे में। जैसे अगर बात करें फॉर्म डेट कब तक एक्सटेंड हो गई है? 19 नवंबर 2024 तक। ठीक है, 19 नवंबर 2024 तक। तो अभी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो भर सकते हो। इसमें एक और चीज आती है बाबू, डेट इज करेक्शन विंडो। क्या आती है? करेक्शन विंडो की बात आती है। करेक्शन विंडो आपका लास्ट डेट के 2 दिन तक खुला रहेगा। अब ऐसे नहीं आप करेक्शन विंडो में नाम ही चेंज कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपके नाम से फिल हो चुका है अगर फॉर्म तो वो आपके नाम पे ही रहेगा। आप नाम ये सब नहीं, कुछ ही डिटेल्स जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे अगर डिटेल्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपके वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। तो होम आइकन पे अगर हम लोग जाते हैं, एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस या फिर कौन कौन से फील्ड्स आपके चेंज होंगे। तो क्या होगा, आपका जेंडर चेंज हो सकता है, ठीक है, उस पर कैटेगरी चेंज हो सकती है, जनरल, OBC, SC ST। एरिया चेंज हो सकता है, रूरल और अर्बन का। जैसे कि आपको पता है रूरल और अर्बन, आप जिस एरिया से आते हो उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दी जाती है। जैसे 75% रिजर्वेशन इज फॉर रूरल स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स है। डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई है तो आप चेंज कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, ये सारी चीजें ही चेंज की जा सकेंगी, ये सारे फील्ड चेंज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा JNV के बारे में। तो करेक्शन विंडो जो है वो 2 दिन तक खुली रहेगी, जब लास्ट डेट के 2 दिन बाद तक। अगर अभी एक्सटेंड नहीं होती है डेट तो 19 नवंबर है तो 20 और 21 नवंबर को खुली रहेगी करेक्शन विंडो, जिसमें आप जो रेस्पेक्टिव फील्ड्स जो मैंने बताई वो आप चेंज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फी कितनी लग रही है? जैसा कि मैंने बताया, 1 भी रुपया आपको नहीं लग रहा है। आप बस बेसिक डिटेल्स भरेंगे, सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर, अपनी फोटो अपलोड करेंगे और वो चीज़ हो जाएगी। एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट आपकी 8 फरवरी 2025। ठीक है, क्लास 9th के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो इसको याद रखिएगा। और एग्जाम जो है काफ़ी पास भी आ गया, आपके पास लेस देन 3 मंथ्स है अभी, तो ये देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है अगर क्लास 9th की बात करें तो, जिसकी फॉर्म हम लोग फिल कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन उठते हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया।
तो ये सारी चीज, जैसे रिजर्वेशन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ आपसे जो पूछा जाता है ना, आपका एरिया क्या आप रूरल से है या आप अर्बन से है, तो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि रूरल स्टूडेंट्स के लिए, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए 75% सीट जो है वो रिजर्व है, और बाकी की जो सीट्स है वो जनरल सीट्स, वो क्या है, वो जनरल सीट्स। ऐसा नहीं कि उसमें रूरल स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, वो आ सकते, वो जनरल में रहेंगे, ठीक है। गर्ल्स के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व्ड है, ठीक है। और भी रिजर्वेशन है, जैसे डिसेबिलिटी के बेसिस पे रिजर्वेशन है, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे जो रिजर्वेशन होता है वो भी, ठीक है, कैटेगरी बेसिस, तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपका। और भी यहाँ एक चीज आती है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो वो भी चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया है, ठीक है, क्लास 9th में आप जब जाते हैं तो आप देखोगे कि आपको नीचे प्रोस्पेक्टस दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जब आप 9th के लिए अप्लाई करेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको पहले ये पढ़ना होता है, तो पढ़ना होगा आपको, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है, हर चीज़ आपको मेंशन की हुई है जेएनवी के बारे में, आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे रिजर्वेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इस पर ऑलरेडी वीडियो जा चुकी है, तो आप चाहो तो उसको आप देख सकते हो। अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें तो इसके 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज का सेक्शन होता है, एक मैथ्स का सेक्शन होता है, एक साइंस का सेक्शन होता है। लैंग्वेज में आपके दोनों आते हैं, हिंदी इंग्लिश, 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन आपका जो है होता है वो 1 मार्क का होता है। मैथमेटिक्स की बात करें और साइंस की बात करें तो दोनों से 35 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कितना टाइम आपको मिलता है, 2.5 घंटे में, कितने घंटे, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। और फिर जो मेरिट के बेसिस पे आपका रिजल्ट आता है और फिर उसके बेसिस पे आपका एग्जाम जो एडमिशन है वो होता है, ठीक है। सिलेबस की बात करें अगर तो जो ऑफलाइन मेथड में होता है, यानी OMR, आपको OMR फिल करने के लिए दिया जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है, ये चीज आपकी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, आप चाहो तो वीडियो में डिटेल में देख सकते हो। और यहाँ सिलेबस की बात करें, आपके प्रोस्पेक्टस में सिलेबस भी दिया है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है, वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स, पैसिवाइजेशन, ठीक है, सॉरी पैसिवेशन, ये सारी चीजें जो है आपको दी गई। हिंदी का भी सिलेबस है, साइंस का आपको सिलेबस है, जो बेसिकली आपको क्लास 8 के लेवल का ही सब पूछा जाता है, चाहे वो इंग्लिश का क्वेश्चन हो, हिंदी का हो, ठीक है, साइंस का हो या फिर मैथ्स का हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको सिलेबस डिटेल में दिया गया है और वीडियोस जो है वो यहाँ पे गई हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर हमने यहाँ एग्जाम पैटर्न भी देख लिया कि OMR शीट पे होता है, यानी ऑफलाइन मेथड में होता है। आपको 3 सेक्शंस होते हैं लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश हिंदी 15-15 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के लिए 35 क्वेश्चंस होते हैं और मैथ्स के लिए भी 35 क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 100 मार्क्स। सिलेबस हमने देख लिया, डिटेल में आपके पास वीडियो है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बात कर ली, रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी हमने देख लिया। अब बात आती है प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी है, मतलब पहले से ही, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो आप हमारा अग्नि बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जो JNV, CHS और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराता है। तो आप चाहो तो उसको हमारे ऐप के द्वारा ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारा ऐप है स्कूल शिक्षा ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए और हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे स्कूल शिक्षा चैनल को। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।